रोजाना अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा भारती के पैर की एक्सरसाइज करवा रही होती है। तभी वहाँ पर जसप्रीत आ जाती है और कहते हैं कि हो गई एक्सरसाइज। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है, वैसे तुमने ये सब सीखा कहाँ से? अनुपमा कहती है कि जब आमदनी कम हो, उनमें से भी एक पैसा बचाना हो तो सब कुछ आ जाता है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि भारती का पैर ऐसे ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत ही न पड़े। भारती जसप्रीत से कहती है कि रीता आई क्या? जसप्रीत कहती है कि वो नहीं आएगी। अनुपमा कहती है कि वो नहीं आएगी, उसकी सास खुद उसको लेकर आएगी। जसप्रीत और भारती कहती है कि क्या? अनुपमा कहती है कि हाँ, देखना मेरे हाथों का जादू। तभी हम देखते हैं कि पाकी बाहर से बहुत खुश आती है और कहती है कि ईशानी तू कहाँ है? बा कहती है कि वो घर पर नहीं है। पाकी कहती है ठीक है, तो आप ही आ जाइए, मेरे साथ डांस कीजिए। बा कहती है कि तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तुम्हारी लॉटरी लगी हो। पाकी कहती है कि बस माँ, समझ लो कि लॉटरी लग ही गई। बा कहती है कि जब जब भी तू खुश हुई है, हमें मीठे में खाने के लिए दुख ही मिला है। तभी बा के दिमाग में एक बात आती है और कहती है कि कहीं तूने उस कंपटीशन में भाग तो नहीं ले लिया। पाकी हंसने लग जाती है और डांस करने लग जाती है। बा कहती है कि क्या तू वहाँ पर अकेले अकेले ऐसे डांस करेगी? पाकी कहती है नहीं माँ, हमारी बहुत अच्छी टीम बनी है। पाकी, मीता, राही और परी की टीम। तो तभी प्रार्थना कहती है, राही तो हमारी है ही रॉक स्टार। तो पाकी वहीं पर गप्पे छोड़ने लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा मैं बिजनेस में तो उनकी मदद कर ही रही हूँ, अब डांस में भी कर ही देती हूँ। तो बा कहती है कि सपने देखने बंद करो, वहाँ पर पता नहीं कितने कितने बड़े डांसर आए होंगे। पाकी कहती है कि हमारे साथ राही है ना? बा कहती है कि राही अनुपमा जैसे डांस नहीं करती, अगर अनुपमा तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारे सपनों पर पानी फिर जाएगा, पानी। पाकी वहाँ से चले जाती है। बा प्रार्थना से कहती है कि अगले महीने से भाड़ा ज्यादा देना होगा, तुम्हारा एसी पूरा दिन चलता है। प्रार्थना बा को कहती है कि मैं दे दूंगी। प्रार्थना वहाँ से चले जाती है और बा कहती है कि लगता है इसका बच्चा भी मुझे ही पालना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि सभी महिलाओं को पंडित मनोहर जी समझाते हैं और कहते हैं मुकाबले में हारने के लिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरे वो जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी के अति आत्मविश्वास और कम आत्मविश्वास दोनों ही ले डूबते हैं। जैसे हम दाहिने हाथ से नमक डालते हैं, न कम न ज्यादा, उसी तरह हमें अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, न कम न ज्यादा। पंडित जी कहते हैं कि ध्यान दूसरों पर नहीं, खुद पर रखना है। मनोहर जी कहते हैं कि टीम में कमियां होंगी, कोई अकेला इंसान उन्हें ढांक नहीं सकता, लेकिन एक टीम उसे छिपा सकती है। इसलिए एक दूसरे की कमियों को छिपाओ, उसे पूरा करो। जब ये एक परफेक्ट टीम बन जाएगी, तब जीत खुद तुम्हारे गले में वरमाला पहनाएगी। पंडित जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ बहुत बड़ा मुकाबला है, वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स आएंगे, लेकिन ग्रुप कितने भी बड़े हों, हमारा हौसला उनसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। हम इस कंपटीशन में अपनी जान लगा देंगे। तो तभी पंडित जी बताते हैं कि अहमदाबाद में हम एक बच्ची से मिले थे, उसके पापा उसे डांस एकेडमी खोल कर देने वाले हैं। हमने देखा कि वो इतना अच्छा डांस करती है, हमने सोचा कि हम इसे क्या सिखाएंगे। पंडित जी कहते हैं कि हमने उससे गुरु का नाम पूछा, उसने बताया नहीं। पंडित जी हमेशा किसी का नाम भूल जाते हैं, जब वो राही का नाम याद करते हैं तो वो उन्हें याद नहीं आता और कहते हैं कि शायद उसका नाम रागनी है। तभी अनुपमा प्रेम की कही हुई बातों को याद करती है, जब प्रेम ने बताया था कि पापा राही को डांस एकेडमी खोल कर देने वाले हैं। अनुपमा सोचती है कि पंडित जी राही की तो बात नहीं कर रहे, शायद भूलने की वजह से राही का नाम भूल गए हैं। अनुपमा सोचती है कि कहीं इस मुकाबले में माँ के सामने बेटी ही ना आ जाए। तभी पंडित जी कहते हैं कि हमारी टीम का नाम क्या होगा? सरिता कहती है कि मेरे नाम पर टीम का नाम रख लो। तो तभी जसप्रीत कहती है कि तेरे नाम पर तो कभी हम टीम का नाम नहीं रखेंगे। सभी महिलाएं अपना अपना नाम बताने लग जाती हैं और पंडित जी कहते हैं कि कोई अच्छा सा नाम सोचो। अनुपमा कहती है कि डांस रानी रखते हैं। पंडित जी कहते हैं कि डांस रानी क्यों? अनुपमा कहती है कि हर औरत अपनी दुनिया की रानी होती है, अगर नहीं है तो उसे होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि सरिता का पति कहता है कि हमारी सरिता को क्या हो गया? तभी एक बंदा कहता है कि सरिता को माता आई है, मैंने तो दर्शन कर लिए, तुम भी सौभाग्य प्राप्त कर लो। फिर क्या हम देखते हैं कि रीता की सास उसे खींच कर ला रही होती है और कहती है कि
चल हम भी माता के दर्शन कर लेते हैं। जसप्रीत दरवाजे के सामने खड़ी होती है और कहती है कि अंदर जाने के 200 रुपए लगेंगे। तो रीता की सास उसे 200 रुपए दे देती है। तो अनुपमा फटाफट से सरिता ताई को जाकर बता देती है कि रीता की सास आ रही है। तो फिर क्या सरिता ताई का ड्रामा शुरू हो जाता है और कहती है कि किसी की सास आ रही है, करमजली सास। रीता की सास कहती है कि करमजली नहीं, बहुत प्यारी सास। रीता की सास कहती है कि मेरे बेटे को पक्की नौकरी कब मिलेगी। सरिता ताई कहती है कि बहू को सताकर बेटे की पक्की नौकरी चाहती है। और सरिता ताई कहती है कि तू बहू को प्यार कर, और एक बात, अभी तुझे मोहल्ले में रीता मातर मिले उससे कहना कि तू बहुत सुंदर है, सुंदर। तभी सरिता ताई आगे भूल जाती है कि मुझे आगे क्या कहना था। तो तभी अनुपमा कहती है, अनीता तुम्हारी मासी की बेटी आने वाली थी ना। तो सरिता ताई कहती है कि हाँ, अपनी बहू को मौसी की बेटी समझना। तो सभी महिलाएं फिर सोच में पड़ जाती हैं कि सरिता ताई ने क्या कह दिया। अगले ही पल सरिता ताई को याद आ जाता है और कहती है कि अपनी बहू को बेटी समझना और इसका हर सपना पूरा करना। रीता की सास सोचने लग जाती है कि कौन सा सपना। तभी उसको याद आता है और कहती है कि अनुपमा, तुम्हारी टीम में रीता के लिए जगह है। अनुपमा कहती है कि अभी तो मेरी टीम पूरी हो गई है। तो तभी रीता की सास कहने लग जाती है, हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी बहू को टीम में ले लो। अनुपमा कहती है, लेकिन इसे तो घर का काम करना है, रोटियां बनानी है, पति को संभालना है, घर के कितने काम इसको करने होते हैं। रीता की सास कहती है कि वो सारे काम मैं करूंगी, बस तुम इसे टीम में ले लो। अनुपमा कहती है, हाँ ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो माता का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। रीता की सास कहती है कि धन्यवाद अनुपमा, मैं अभी इसको दही शक्कर खिला कर लाती हूँ। अभी जसप्रीत कहती है कि वाह अनु, तूने यार क्या प्लान बनाया है। अनुपमा थोड़ी मायूस हो जाती है और जसप्रीत पूछती है कि क्या हुआ अनु। अनुपमा कहती है कि सही करने के लिए भी गलत का सहारा लेना पड़ा। अनुपमा कहती है कि पता नहीं ये अंधविश्वास कब खत्म होगा, मासूम लोगों को ठगा जाता है इसके नाम पर। चलो, हमने इसको अच्छे काम के लिए ही सहारा लिया। और कहती है कि आज हमने रीता की मदद कर दी, कल को कौन करेगा। हर किसी को खुद की मदद आप करनी चाहिए। लड़ाई लड़ने की हिम्मत सबके अंदर होनी चाहिए। और भारती कहती है कि होती है अनुताई, मगर कोई हिम्मत जगाने वाला चाहिए। मगर अब आप हो ना, आपके साथ रहकर रीता में भी हिम्मत आ जाएगी। अनुपमा कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि तूने जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस कर। अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगना गलत बात है। जसप्रीत कहती है, अच्छा तू कहती है तो मैं दे दूंगी। जसप्रीत कहती है कि इससे पहले डांस रानी का डांस तो होना चाहिए ना। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि पंडित मनोहर जी सबको डांस सिखा रहे होते हैं, वहीं पर वो गिर जाते हैं और उनके चोट लग जाती है। पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि वर्षों बाद इन्होंने सपना देखा है, कंपटीशन को 2 दिन रह गए हैं, इनका सपना टूट जाएगा। कल हम फुल स्टोरी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं, अलविदा।